हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्लास हमारा रहेगा से ज्यामिति का, ठीक है, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री। ओके, प्रश्न नंबर 7.1 से हम लोग चलते हैं और इसमें आपको हम बताएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसको बोलते हैं बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट का निकालते हैं। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट x2 हमारा क्या है? 4 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 20 की दूरी इतना आ गया, तो 4 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसमें 1 3 माइनस करेंगे कितना जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? जब किसी भी माइनस वाला संख्या पे पावर यदि सम रहता है 2 4 6 8 10 12 100 तक, मतलब सम संख्या यदि पावर में रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो अगला आपके पास है 4 + 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 2√2, या फिर इतना भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आपका फर्स्ट नंबर का। ओके, आप नोट करते चले तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, इसमें आसानी होगी, समझ में भी आएगी। और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट भी बताएं, जिससे कि मैं देख के आपको बता सकूं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ उठा लो। ये भी क्या हो जाएगा इसमें? x1 y1 x2 y2। ओके, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का बीच की दूरी, यही सेम बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा आपको? x2 1 माइनस x1 -5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +5। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस क्या होता है? y2 कितना है? 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। ओके, 5 + 1 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। फिर प्लस है तो प्लस, 7 में 3 माइनस करेंगे कितना? या फिर 3 में 7 माइनस करेंगे -4। आपको पहले ही बता चुके हैं कि -4 पे यदि पावर सम हो तो उसका वो प्लस में आ जाता है ना। तो 4 चौक 16। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 12, 3 1 4 1 5 अंडर रूट 52। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 3 नंबर का यहाँ बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है? अंडर रूट x2, ये क्या? ये x1 y1 x2 y2। ओके, x2 कितना है? -a, फिर -a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है? -b, फिर -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? a माइनस कितना हो जाएगा? +2a, है ना, लेकिन माइनस का सिंबल ही रहेगा। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, है ना, फिर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 4 बाहर ले लिए। ओके, और क्या इधर बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए, अब रूट के अंदर यदि 4 रहेगा तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 2 बाहर आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3 नंबर का।
तो देखिए बच्चों, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए, है ना। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो आपका दूरी सूत्र क्या होता है, लगा दीजिएगा दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र और क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो देख लीजिए, इसमें आपको x1 कितना है, x2 36 माइनस 0, x1 0 है ना, स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 5, कितना हो गया 1521, है ना 1521। अब देखिए इसका कोई वर्ग है क्या 1521 का, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ऐसे निकाल लीजिए 1521, आपको निकाल के बता देता है, ठीक है। 3 से कितना हो जाएगा 9 15 9 6 2 1 3 3 6, एक से लाइन कितना हो जाएगा 1 6 6, नहीं ये नहीं खा सकते, तो इसको 9 से काटते हैं, 9 81 9 से 54, और 54 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 54 में 8 जोड़ने के बाद 8 4 12 5 1 6 62, पूरा पूरी कट गया हमारा, कितना आ गया हमारा वर्ग 39 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि ABCD एक क्या एक वर्ग है। ये आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि दोनों तरफ से 10-10 वर्ग दे रखा है ना, 10-10 छोटे छोटे वर्ग दे रखे हैं। ये पूरा एक पूछ रहा है कि ABCD, चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD क्या एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है कि ये एक वर्ग नहीं है। आपको बताना है कौन सही है कौन नहीं है सही, ठीक है। आप बताना है कौन सही है, ठीक ना। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ए हमारा कितना है 4 और 3, है ना। ये वन इसमें ए हमारा कितना हो गया 4 और 3, और बी कितना हो गया 7 और 6, 7 और 6, और सी हमारा कितना हो गया सी 4 और 9, 4 और 9, और डी हमारा कितना हो गया 1 और 6, 1 और 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी का दूरी सूत्र निकाल लेना है। एक बार ए बी का, एक बार बी सी का, एक बार सी डी का, और एक बार ए डी का, ठीक है। सभी का यदि दूरी सूत्र आपस में बराबर होगी तो यह एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग में क्या होता है चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो चारों का यदि दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यह एक वर्ग होगा। यदि बराबर नहीं होगा तो यह एक वर्ग नहीं होगा। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हमारा पहले हम ए बी निकालना चाहेंगे, ठीक है। ए बी में क्या हो जाएगा दूरी सूत्र, इसको x1 इसको y1 x2 y2, ठीक है। तो अंडर रूट क्या होता है x1 x2 7 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व कीजिए आप, कितना हो जाएगा 7 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9
अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 9 18 रूट अंडर 18। ठीक है, अब बी सी हम चेक करेंगे, बी सी। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 18 है ना। तो ये दोनों तब तक बराबर है। अब सी डी निकालते हैं, सी और डी। ठीक है, सी और डी का दूरी सूत्र क्या होता है, इसमें ये x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 18 है ना। अब ए डी निकालेंगे है ना, ए डी या डी बोल दीजिए, बात सेम ही है। ठीक है, ए डी कितना हो जाएगा रूट अंडर x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या जाएगा रूट अंडर 18। तो क्या हमारे पास ए बी सी सी डी और ए डी चारों आपस में बराबर आया है ना। तो क्या कौन सही है, चंपा इसमें सही है, क्योंकि चंपा कह रही है ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो चंपा सही है, क्योंकि चंपा कह रही है एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2 6 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, वो कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिए। ठीक है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, दो भुजा जिसके आपस में बराबर हो तो क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, इसको मानते हैं बिंदु ए कितना दे रखा आपको 5 और -2 6 और 4, बिंदु बी क्या मान लें 6 और 4, और बिंदु सी 7 और -2 है ना। तो चलिए इसमें यदि ए बी और ए सी, ठीक है, या फिर ए बी सी और ए सी कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी ना। तो चलिए हम इसको ए बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहले ए बी इसको क्या हो जाएगा रूट अंडर, दूरी सूत्र सभी का निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये डिस्टेंस मालूम हो जाए, क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों दिए माइनस प्लस, क्योंकि 4 दिए और इसके साथ माइनस था, माइनस और माइनस ऑलरेडी था, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 मतलब 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा रूट अंडर 37। ओके, एंड अब बी सी, नाउ वी आर चेक बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 x2 - x1 7 - 6 टू दी होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, सो देयरफॉर इट इज 37। ये दोनों देखिए बराबर आ गया ना, ए बी और बी सी।
ए बी और बी सी बराबर आ गया तो क्या हम कह सकते हैं ये, और तीसरा भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या पता ए सी भी आ जाए, तब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना, बराबर आ गया तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी x1 y1 x2 y2 7 - 5 रूट अंडर 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 +2 -2 +2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, तो -2 +2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 4 इक्वल टू 2। तो क्या, हाँ हाँ यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या है, आपको निर्धारित करना है कि क्या बिंदु ये तीनों संरेखी है। संरेख का मतलब है ये तीनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। यदि बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, संरेख, यदि आपस में बराबर नहीं होगी तो ये संरेख नहीं होगी। तो तीनों का क्या हम निकालेंगे, बिंदु मान लेते हैं, ए कितना है 1 और 5, बी हमारा कितना है 2 और 3, एंड सी कितना है -2 और -11, है ना। तो ये दे रखा है, यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी बराबर हो जाएगा तीनों, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह संरेख होगा, यह संरेखी होगी, ठीक है। यदि बराबर नहीं हुई तो यह संरेखी नहीं होगी। संरेख का यही फॉर्मूला होता है, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए बी पहले निकालते हैं, कितना हो जाएगा √, ए बी का दूरी सूत्र, ऑलवेज टाइम ए बी यदि हम बोले तो समझ लीजिएगा ये दूरी सूत्र ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो 2 - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 टू द होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज √5 एंड BC, now BC is equal to √x2 x1 y1 x2 y2, okay. So -2 and -2 to the whole square plus -11 -3 -11 -3 to the whole square, okay. So this is -4 का square 16 plus 14 का square 196, okay. This is equal to 6 6 12 and 9 1 10 1 11 and 1 1 2 212, okay. And AC is equal to x1 y1 x2 y2, so this is -2 -1 to the whole square plus -11 -5 -11 -5 to the whole square, okay. सो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, ओके। सो दिस इज 6 9 15 6 9 15 15 5 प्लस 1 6 and 2, this is 265. So this is here now, AB is not equal to BC is not equal to AC. Both three are not equal of each other, okay. ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह संरेख नहीं होगी। यह संरेखी क्या होगी, यह संरेख नहीं है, यह संरेखी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताना आपको, ठीक है, कि कौन सा प्रकार का ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज एक ये क्या होता है, एक सम चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजा आपस में समान होता है, एक सम
एक आयताकार चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक सम चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जिसके भुजा आपस में चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो सम चतुर्भुज। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं, ये कौन सा चतुर्भुज है देखते हैं। इसमें ए बी बी सी, ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी तो 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √8। ओके, डी सी √100 कितना हो जाएगा, बी सी -1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √4 प्लस 4, √8। सी डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, √100 -3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, √8, ठीक है। एंड ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √-3 प्लस 1 -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब √8। तो क्या ये चारों आपस में बराबर है ना, √8 है ना, चारों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये समबाहु चतुर्भुज है, समांतर सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ABCD सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सम चतुर्भुज हो सकता है या फिर वर्ग हो सकता है, क्योंकि ये चारों भुजा आपस में इसकी बराबर है, वर्ग की भी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें अगला है आपका दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी बताना आपको कौन सा चतुर्भुज है ना। यदि ये चारों आपस में बराबर हो जाएगा या फिर दो भुजा आपस में बराबर होगा तो चतुर्भुज होगा या फिर वर्ग हो जाएगा, क्या होगा बताना है, ठीक है। या आयत है, क्या है। ए बी इसमें फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 प्लस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 टू द होल स्क्वायर, ओके, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 स्क्वायर 36, so this is √72, this is called 6√2, okay. Now BC is equal to √100 BC, so 0 minus 3 to the whole square plus 3 minus 1 to the whole square, okay. 9 plus 4 √113 CD is equal to √100 -1 minus 0 to the whole square plus -4 minus 3 to the whole square, 1 square 1 plus 7 square 49, √150, this is called 5√2, and AD is equal to √100 -1 plus 3 to the whole square plus -4 minus 5 to the whole square, okay. So this is 2 square 4 plus 4 5 9 x 1 and 81, it is
85। ये चारों ही आपस में बराबर नहीं है ना, तो ये कोई वर्ग है ही नहीं, यह वर्ग नहीं है, नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये चतुर्भुज ही नहीं है, ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। ओके, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। देखिए अब इनमें आपको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। इसमें आपको ए भी निकालना पहले, तो क्या हो जाएगा, √7 - 4 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है x2 - y x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो वही कर रहे हैं हम सभी में, है ना। कितना हो जाएगा, 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 5 6 - 5 1 का स्क्वायर 1। ओ 9 + 1 √10। ओके, अब BC कितना हो जाएगा, 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, 4 - 7 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 6 3 का स्क्वायर 9 √18। ओके, अब CD क्या हो जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 4 - 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 3 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा √10, है ना। अब AD कितना हो जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर, है ना, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा फिर ये, AD 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 5 3 का स्क्वायर 9, है ना, 9 + 9 √18। तो ये देखिए AD और BC ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो दो आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, आयत, है ना। कौन सा हो जाएगा, आयत। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, आयत है। क्या है, आयत। आयत का क्या होता है, आमना सामने भुजा आपस में बराबर होती है ना। चलिए ले जाएं तुझे, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे, जैसे कोई एक यहाँ खड़ा है, कोई एक लड़का यहाँ खड़ा है, इन दोनों के बीच की दूरी समान है। या फिर कोई एक बीच में आ गया और इधर जितना दूरी है और इधर जितना दूरी है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिंदु कोई है A, कितना है 2 और -5, ठीक है। और बिंदु कोई है B जो कि है -2 और 9 है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, कोई बिंदु आ गया P जो कि इन दोनों को समदूरस्थ करता है। P कितना है, P कौन सा है, एक्स अक्ष पे पूछ रहा है ना। एक्स अक्ष पे पहला तो x हो जाएगा, दूसरा y हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई x एक्सिस पे बनाते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना। तो x एक्सिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना।
तो इसी तरह से, इसीलिए क्या लिए x और 0। तो हमारा क्या कह रहा है, समदूरस्थ है वो बिंदु ज्ञात करना है, ये बिंदु हमको ज्ञात करना है, x का वैल्यू मतलब निकालना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, मतलब ए पी बराबर किसके, बी पी के, है ना। ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो दोनों का दूरी सूत्र लगा लेंगे, है ना। तो निकल जाएगा हमारा x का वैल्यू, तो ए पी, है ना। तो दोनों ओर वर्क कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या जाएगा, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर, है ना। तो इसका दूरी सूत्र लगाइए, ए पी का कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, है ना। x1 कितना है 2, सॉरी x2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 5 का स्क्वायर, इसका क्या है अंडर रूट होता है ना। अब इसका क्या बोला है, होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दिए इसका, है ना, इक्वल टू। अब बीपी है, बीपी का दूसरा सूत्र बी और पी, इसमें क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 9 का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर और रूट दोनों का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2ab, 2a कितना x और b कितना 2 2 2 4, तो 4x और प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना, इक्वल टू। अब इनको भी उसी तरह करेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 81, है ना। ओके, सो इधर देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, दोनों तरफ है एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में 4, ये भी प्लस में 4, ये दोनों भी कट जाएगा, है ना। अब ये माइनस में 4x है और ये प्लस में 4x है, तो ये दोनों माइनस प्लस कटेगा नहीं, क्योंकि बराबर के दोनों साइड है, इस साइड लाना पड़ेगा या इसको इस साइड लाना पड़ेगा, है ना। तो आइए इसको इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 8 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, इधर है ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 25, है ना। तो अब देखिए इधर आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 में 5 6 एंड 7 में 2 5, 7 में 2 5, ओके। सो देखिए एक्स और कितना हो गया 56 बाय माइनस 8, है ना, 8 से 3 56, एक्स का वैल्यू कितना आया -7, है ना। तो एक्स का वैल्यू यही ज्ञात करने बोलता था, है ना, वो बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स का वैल्यू कितना है 7 और 0 तो था ही, तो क्या हो जाएगा पी बिंदु हमारा कितना हो जाएगा -7 और 0, ये आपका आंसर होगा। यही बिंदु आपको ज्ञात करने बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरह का क्वेश्चन दे रखा है ना। y का मान इसमें ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P दे रखा है आपको और बिंदु Q दे रखा है ना। इनके बीच की दूरी भी दे रखा है आपको 10 मात्रक है, इसमें y का मान निकालना है आपको। आजकल देखिए क्या हो रहा है कि टीचर जो होना चाहिए ना, वो एंटरटेनर भी होना चाहिए एक तरह से। यदि
पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई जोक कर दो, जोक मार दे। जोक मारने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ दिन के लिए कुछ देर हंसेगा, फिर बोर्ड पे ध्यान आ जाएगा, है ना। तो जब बच्चा इरिटेट होने लगे, समझ में ना आए, तो उसके लिए एक जोक देना चाहिए टीचर्स को, बट जोक आना भी तो चाहिए। चलिए इनका देखते हैं, इधर क्या इसमें दिया है, दूरी सूत्र निकालना है इसमें, है ना। तो बताइए दूरी सूत्र और क्या फॉर्मूला होता है। जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 9th से पढ़ रहे हैं बट 10th का वो बना रहे हैं, वो भी तो और बच्चे अच्छे हैं, है ना। दूसरी सूत्र आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या होता है, हमने बहुत बार बता दिया यहाँ पे, है ना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो बिंदु P और Q, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x1 y1 x2 y2, है ना। तो दूरी सूत्र आपको कितना देखा है, 10 मात्र, तो दूरी सूत्र की जगह क्या लिखेंगे, 10, है ना। अब इधर देखिए x2 का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 माइनस x1 का 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, y ही है हमारे पास, y माइनस y1 कितना है, -3, है ना। तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा का स्क्वायर, ये रूट अंडर, है ना। अब देखिए रूट में तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों और स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो इधर भी स्क्वायर और अंडर रूट के ये भी स्क्वायर, 10 में 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। अब इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा हमारा, इधर कितना बच जाएगा, 100, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6y, है ना। देखिए 64 को इस साइड ले आइए, या फिर इस पूरे को इस साइड ले आइए, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 64 और 9 जोड़ के इसमें घटा देंगे, है ना, प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके, सो क्या हो जाएगा, 73 माइनस 100 27, है ना, प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, गुणनखंड इसका निकालना है, जो घात समीकरण की तरह जिससे पहले निकालते थे, है ना। इसमें y का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, है ना, माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे यहाँ पे। ओके, क्या आ रहा है, y कॉमन लिए, y माइनस 9, y प्लस 9 और प्लस, सॉरी इसमें माइनस कॉमन आ रहा है ना, -3 कॉमन ले लिए, कितना बचा, y प्लस 9, है ना, इक्वल टू 0। तो y प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 एंड क्या हमारे पास बच रहा है, y माइनस 3, है ना, इक्वल टू 0। ओके, सो y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस इधर -9 एंड इधर y इक्वल टू +3। ठीक है, तो आप वैल्यू ले सकते हैं ये या फिर ये, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं y का। ठीक है, तो 2 वैल्यू आया आपके पास, -9 और 3। इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन में
यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो आपको x का मान ज्ञात करना है और QR और PR दूरियां भी ज्ञात करना है ना। तो ये आपका क्या है, कोई P बिंदु है जो क्या है 5 और -3 है, और ये Q बिंदु है जो कि x और 6 है ना। और ये बीच में आपका कोई बिंदु है जो कि इन दोनों समदूरस्थ है, वो Q है, इसका वैल्यू है 0 और 1 है ना। तो क्या बोला है, ये दोनों आप एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, तो क्या पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ये क्यू है ना, पर ये आर है, ठीक है आर है, ओके ओके। सो पी क्यू नोट पी, हाँ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओके सो बराबर है, इसीलिए देखते हैं दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नाउ पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ओके सो दोनों का दोनों सूत्र लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ओके सो x2 माइनस x1 0 माइनस x, सॉरी 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 1 है ना, 1 और माइन प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्या x2 माइनस x1, ये रहेगा x1 इसमें, ये y1 y1 ये x2 y2, ठीक है। सो x2 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा है ना, क्या बचेगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ये बचेगा ना हमारे पास, क्या जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके सो दिस इज 25 कट जाएगा, दूसरा बराबर प्लस में है इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया हमारे पास। अब पूछ रहा है आपको पी क्यू और पी आर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, प्लस में ले सकते हैं या फिर माइनस में ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बिंदु पी क्यू निकालना है हमें, पी क्यू इसको कितना हो जाएगा, बिंदु क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर ज्ञात करना है हमको। ओके पी आर, ओके पहले पी और आर ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आप वैल्यू दोनों ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम प्लस लेके बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो x1 y x ये हो जाएगा तब क्या x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है दूसरे सूत्र का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 y1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, सो दिस इज कॉल्ड रूट अंडर 82। ओके ये आपका पी आर निकल गया। अब क्यू आर है ना, क्यू आर इसको क्या हो जाएगा रूट अंडर, अब ये क्या बन जाएगा x1 y1 है ना और x2 y2, x1 क्या हो जाएगा x2 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
6 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सो दिस क्या जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर 25। सो दिस इज कॉल्ड 5 1 and 23 4 41। आपका क्यू आर आ गया 41 रूट अंडर 41 एंड पी आर आ गया, पी आर आपका कितना आ गया, पी आर इक्वल टू रूट अंडर 82। ओके, ये आपका आंसर। ओके, बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको दे रखा है, ये एक्स और वाई जो है इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक ना। ये कोई बिंदु है आपका, दूरी है जो कि इसको मान लीजिए पी, इसको क्यू, ओहो पी क्यू। ओके, और ये जो बिंदु एक्स वाई है इससे समदूरस्थ है ना। पी बिंदु आपको कितना देखा 3 6 3 और 6 और आर और 6।